हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस एमडी यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 4 नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि इसका जो कंटेंट है वो वाकई में लेंथी है, बट इसमें से जो मैं सिलेक्टेड आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ सबसे पहले उन पर फोकस करना, पूरा रिवाइज कर लेना, नो प्रॉब्लम, अच्छे से कर लेना, नो प्रॉब्लम। बट इन क्वेश्चंस को आप पर्टिकुलरली सॉल्व करके देखेंगे और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, एक चीज़ और, जितने भी इसकी डेफिनेशंस हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, इंटीरियर, डिराइव्ड सेट, जितने भी आपके डेफिनेशंस रहेंगी सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बिल्कुल पूछी जाएंगी। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी जितने भी इस चैप्टर से बनेंगे, या पूरी बुक के हम शॉर्ट क्वेश्चन एक ही क्लास में या एक क्लास में नहीं तो 2 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे, वो मैं आपको लास्ट में करवाती हूँ। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि कितने हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रूव दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ओपन और क्लोज सेट की डेफिनेशंस और इस पर बेस्ड थ्योरम्स, वैसे तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं और अगर हम कहें तो दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट इन्हीं सारी थ्योरम्स में से कुछ एक थ्योरम हम निकाल के लाए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इनका प्रूफ हम देख लेते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ ओपन सेट, यानी आपको ओपन सेट्स गिवन है, उन सब की अगर यूनियन करते हो तो वो भी ओपन सेट आएगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन है, ध्यान रखना, हम फाइनाइट सेट नहीं लेकर चल रहे, आर्बिट्रेरी यूनियन हम लेकर चल रहे हैं। यानी कि आपके पास मान लीजिए मैं ओपन सेट्स ले लेती हूँ A1, A2, A3 अप टू सॉन AN, है ना। आर्बिट्रेरी है तो मतलब ये चलते रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो इन सब की अगर मैं यूनियन कर देती हूँ, इन सब की यूनियन कर देती हूँ तो एक सेट निकल के आएगा मेरे पास, क्योंकि सेट्स की यूनियन करोगे तो आपको एक सेट और मिलता है। तो B को आपको यहाँ पे ओपन प्रूव करना है। ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट अगर समझ में आ गया तो ओपन सेट की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लेकर चलते हैं ए लैम्डा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कलेक्शन बोला गया है। ए लैम्डा बिलोंग्स टू दिस सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ओके, बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। इसका मतलब A1, A2, A3, A4 अप टू सन सारे जितने भी इसके अंदर सेट आएंगे सभी के सभी ओपन सेट हैं। ठीक है, सो इसके यूनियन अगर मैं करती हूँ उसको, जैसे अभी मैंने बताया कि इन सब की अगर मैंने यूनियन किया तो मेरे पास एक सेट निकल के आता है। ठीक है, लेट मैं ले लेती हूँ A इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल A लैम्डास। जितने भी इसमें सेट आ रहे हैं उन सब की यूनियन अगर मैं कर लेती हूँ तो उसको मैंने ए सेट मान लिया। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट सेट ए इज ओपन सेट। अब मुझे बताना था ना कि यूनियन ओपन आएगी, और यूनियन को हमने ए सेट ले लिया, तो हम यहाँ पे ए सेट को ओपन प्रूव करेंगे। क्लियर भाई, ए सेट को ओपन प्रूव करेंगे। ओपन प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि ए का हमने ए सेट का कोई नंबर लिया और ये सेट उस इसके एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है हर एक पॉइंट के लिए, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वो ओपन सेट है। राइट, सो हम लेकर चलते हैं लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्योंकि फिर ये सारे पॉइंट्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा कंडीशन। ठीक है, या एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का हमने एक्स नंबर ले लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ओके, अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स नंबर ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ऑल ए लैम्डा, तो एक्स बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ ऑल ए लैम्डास। यानी कि अगर ए में है तो ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ए लैम्डास, तो इसमें भी ये बिलोंग करेगा, सिंपल। और अगर यूनियन में होता है तो किसी न किसी एक सेट में होता है तो वो यूनियन में आ जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि x मेरा नंबर इन सब की यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो अगर A1 में भी हुआ ना, मेरा x सेट अगर A1 में भी हुआ तो वो भी यूनियन में आ जाएगा। तो यूनियन की कंडीशन क्या कहती है कि x अगर यूनियन में हम लेकर चल रहे हैं
तो आप ये बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू दिस आर्बिट्रेरी सेट। मतलब हर एक ए लैम्डास में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूनियन में है। 2 सेट में हुआ तो भी यूनियन में जाएगा, एक में हुआ तो भी यूनियन में जाएगा। तो हमने क्या कहा कि x अगर ए में है तो क्योंकि ए इसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ए लैम्डास इसमें होगा। अगर यूनियन ऑफ ए लैम्डास में है तो किसी न किसी एक ए लैम्डा में ज़रूर होगा, A1 में, A2 में, A3 में, किसी न किसी एक में ज़रूर होगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि ए लैम्डा बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं, ए लैम्डास कैसे हैं, ओपन सेट हैं। यहाँ से हम बताएंगे, बट ए लैम्डा इज एन ओपन सेट। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि सारे ओपन सेट है ना। सो ए लैम्डा हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। दिस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए लैम्डा में। ए लैम्डा कैसा है, ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो इसके पॉइंट का ये नेबरहुड होगा। ठीक है, ए लैम्डा क्या होगा, ओपन सेट है, इसलिए नेबरहुड होगा ये एक्स का। सो देयरफॉर वी कैन फाइंड, नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई कर दो, एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, which is subset of a lambda। नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई की है हमने कि अगर ए लैम्डा ओपन सेट है तो एक्स का नेबरहुड होगा। सो एक्स बिलोंग करेगा अपने खुद की नेबरहुड में, और ये नेबरहुड किस में जाएगी भाई, ए लैम्डा में कंटेन करेगी, इसका सबसेट होगी। ठीक है, यू कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। अगर ये ए लैम्डा में जा रही है, अगर ये सबसेट, ये जो मेरे पास ओपन सेट है, ये सबसेट है ए लैम्डा का, तो ये यूनियन ऑफ ए लैम्डा का भी सबसेट होगा, यानी यूनियन में भी बिलोंग करेगा। किसी एक ए लैम्डा का सबसेट है तो वो यूनियन में भी जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम क्या लेते हैं, सबके एलिमेंट लेते हैं, जो कॉमन होते हैं वो छोड़ देते हैं। बात आई समझ में। तो अगर ये ए लैम्डा का सबसेट है तो यूनियन ऑफ ए लैम्डा में भी ये सब आपको ओपन जो सेट है वो मिलने वाला है, यानी कि ये सबसेट होगा यूनियन का। सो इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ, चलो इसको ए में कन्वर्ट कर लो, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। दिस इज, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। वैल्यू पुट कर दे, ए इम्प्लाइज दैट, और ये डेफिनेशन किसकी है, एक्स बिलोंग कर रहा है अपने नेबरहुड में। नेबरहुड किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। सो यू कैन से दैट ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट है। सो यू कैन से दैट ए इज एन ओपन सेट, ओपन सेट। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि ओपन सेट्स की यूनियन भी ओपन होती है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स, देन ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्या होता है, डिराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। सो यहाँ से जब आप प्रूव करोगे ना, हमें प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसके लिए हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि ए यूनियन बी डैश सबसेट होगा ए डैश यूनियन बी डैश का। एंड सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि दोनों इक्वल होंगे। दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। क्लियर भाई, यहाँ तक ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से हम लेकर चलते हैं, अगर मुझे इस सेट को इसका सबसेट प्रूव करना है तो मैं इसका एलिमेंट लूँगी और इसमें प्रूव कर दूँगी। बात आई समझ में। तो यहाँ से हम लेकर चलते हैं कि भाई चलो, और जब हम इसको प्रूव करेंगे तो इसका एलिमेंट लेंगे, इसमें प्रूव कर देंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं हम, फर्स्ट हम क्या बताएंगे कि ए, नाउ ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, होता है भाई, ठीक है, एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी।
यू कैन से दैट प्रॉपर्टी ऑफ डिराइव्ड सेट ए डैश इज सबसेट ऑफ, दोनों साइड मैंने क्या किया, डैश अप्लाई कर दिया। डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो अगर ए किसी का सबसेट है, यानी कि मैं अगर सिंपल लिखूं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए डैश इज सबसेट ऑफ बी डैश, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया दोनों पर। बी डैश सबसेट होगा ए यूनियन बी डैश का। ठीक है भाई, दोनों का यूनियन कर दीजिए, दोनों का यूनियन कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, सबसेट होगा ए यूनियन बी डैश यूनियन ए यूनियन बी डैश। ये तो सेम सेट है, सेम सेट की यूनियन सेम सेट ही आती है। सो यू कैन से दैट ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट है ए यूनियन बी डैश का। फर्स्ट इक्वेशन, एक पार्ट हमारे पास प्रूव हो जाता है, कौन से वाला, सेकंड वाला, ये वाला पार्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसे प्रूव करता है। इसको प्रूव करने के लिए इसका एलिमेंट उठा लो और ए डैश यूनियन बी डैश में प्रूव कर दो। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, एलिमेंट लेकर चलते हैं। सो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश, इसका मैंने एलिमेंट लिया। ठीक है भाई, अगर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इट मीन्स अगर x नंबर किस में बिलोंग कर रहा है, दैट इज यू कैन से दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश का मतलब ए यूनियन बी डैश यानी कि डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। इसका मतलब इसमें जितने भी हमारे पास पॉइंट होंगे वो ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट होंगे। अगर हम ये कहें कि x बिलोंग्स टू ए डैश का मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, दैट मीन्स यू कैन से दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो यहाँ से आप क्या बताओगे, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। x क्या होगा भाई, ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट होगा। इम्प्लाइज दैट x अगर लिमिट पॉइंट है तो आप यहाँ से क्या बताएंगे कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन बी। सो एवरी नेबरहुड, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, every neighborhood of x contains a point हम वो पॉइंट y ले लेते हैं। किसका पॉइंट, a यूनियन b का। contain a point y of a union b where y not equals to x। आई बात समझ में। तो ये डेफिनेशन हमारे पास लिमिट पॉइंट की होती है। अगर x लिमिट पॉइंट है ए यूनियन बी का तो x की हर एक नेबरहुड ए यूनियन बी के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को कंटेन करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करती है जहाँ पे वो पॉइंट x के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट अगर ए यूनियन बी है तो आप ऐसा लिख सकते हो, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स अ पॉइंट y, इसका y ए यूनियन बी में। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर कोई भी मेरे पास यूनियन में होता है तो आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, वेयर y नॉट इक्वल्स टू x लिख सकते हैं ऐसा। सो या तो वो a में है या वो b में है। दैट मीन्स अगर वो ए में है, मान लीजिए कि y पॉइंट मेरे पास ए में, अगर यूनियन है, अगर y यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो या तो वो ए में जाएगा या वो बी में जाएगा, ये कंडीशन होती है। अगर मेरे पास x की हर एक नेबरहुड ए के पॉइंट को कंटेन करती है जहाँ पे y नॉट इक्वल्स टू x है, इसका मतलब x या तो a का लिमिट पॉइंट है या फिर x b का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, सो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और कंडीशन क्या आगे बीच में, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्योंकि हम यूनियन की बात कर रहे हैं। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ
लिमिट पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो a डैश में जाएगा। और कंडीशन क्या चल रही है, और की कंडीशन, और x अगर b का लिमिट पॉइंट है तो b डैश में जाएगा। x या तो a डैश में है या फिर b डैश में है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, और होता है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, यूनियन लेकर चलते हैं। ठीक है, x मैंने किसका पॉइंट लिया था, x हमने पॉइंट लिया था भाई यहाँ पे a यूनियन b डैश का, किस में शो कर दिया, a डैश यूनियन b डैश में। सो इम्प्लाइज दैट a यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में हमने दिखाया था कि ये सेट इसका सबसेट है, सेकेंड इक्वेशन में से रिवर्स प्रूव कर दिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन you can say that a union b dash is equals to a dash union b dash। क्लियर भाई, यही हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई प्रूव दैट यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। क्लोज सेट, ये रिजल्ट भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ओपन सेट में हम आर्बिट्रेरी लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, और अभी हमने फर्स्ट में क्या प्रूव किया था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, है ना। तो ये रिजल्ट भी याद रखोगे, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो मुझे यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेकर चलना है। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं F1, F2 अप टू सॉन Fn, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट है तो मैंने यहाँ पे n क्लोज सेट ले लिए। ठीक है, Fn बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। कैसे हैं, सारे के सारे क्लोज्ड हैं। अगर मैं इनके यूनियन करती हूँ तो वो मुझे क्लोज्ड प्रूव करनी है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये क्लोज सेट है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट हम क्या कहते हैं कि, अच्छा ये भी देखो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं भाई, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ये सारे के सारे किसके सबसेट हैं, रियल नंबर्स के सबसेट हैं। अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो कहाँ से निकालेंगे, हम यूनिवर्सल सेट लेकर चलेंगे, रियल नंबर। सो अगर ये क्लोज सेट है तो r माइनस F1, r माइनस F2 अप टू सॉन r माइनस Fn, यानी कि इनके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, b अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। अगर ये क्लोज सेट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ओपन सेट्स में हम पढ़ चुके हैं, अभी तक तो हमने आर्बिट्रेरी यूनियन पढ़ा था। क्लियर दिस पॉइंट, आर्बिट्रेरी यूनियन पढ़ा था। ओपन सेट में हम क्या पढ़ चुके हैं भाई, कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट है तो उनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होती है। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, आगे आ भी जाएगी। ठीक है, सो यू कैन से दैट r माइनस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एज वी नो दैट फाइनाइट नंबर ऑफ intersection of open sets is open। क्या होती है, ओपन। implies that आपके पास ये कैसे है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट है। सो यू कैन से दैट f माइनस F1, r माइनस F1 इंटरसेक्शन r माइनस F2 इंटरसेक्शन अप टू सॉन इंटरसेक्शन विद r माइनस Fn। अगर मैं इन सब के इंटरसेक्शन करती हूँ तो ये भी मेरे पास क्या आता है, इज एन ओपन सेट। ये सेट भी कैसा रहेगा, ओपन सेट, क्योंकि अगर आप n सेट्स की इंटरसेक्शन करोगे तो एक ही सेट तो मिलेगा ना आपको, है ना। तो इंटरसेक्शन कैसी होगी भाई, ओपन सेट होगी। ठीक है, और अगर ये मेरे पास ओपन सेट है, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर दो यहाँ से, बाय डिमॉर्गन लॉ क्या कहते हैं, वी हैव r माइनस F1 इंटरसेक्शन r माइनस F2 इंटरसेक्शन विद अप टू सॉन r माइनस Fn। इसको आप क्या लिख सकते हो, डिमॉर्गन लॉ से आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करती हूँ, सो दिस इक्वल्स टू r माइनस
F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू सो ऑन, अच्छा यूनियन आएगा यहाँ पे, कॉमा नहीं आएगा, अप टू सो ऑन यूनियन Fn। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। R माइनस F1 इंटरसेक्शन हो जाएगा R माइनस F2 इंटरसेक्शन R माइनस Fn। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डिमॉर्गन लॉ से दिस, ठीक है। अब अगर ये ओपन सेट है, देखो अभी हमने कहा ये ओपन सेट है और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, implies that R माइनस F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू so on यूनियन Fn, दिस इज ऑल्सो ओपन सेट। ये भी कैसा है, ओपन सेट है। आई बात समझ में, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड भी ओपन सेट है जो कि मैं यहाँ पे पहले बता चुकी हूँ, तो ये राइट हैंड साइड वाला इक्वल है तो ये भी ओपन सेट होगा। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, क्योंकि रियल नंबर बेस से मैंने इनके यूनियन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ना। अगर ये मेरे पास ओपन सेट है पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ओपन सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, R माइनस ऑफ दिस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सेट आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो हमने यहाँ पे क्या बताना है, implies that complement of this set which becomes F1 union F2 up to so on union Fn, this is closed set। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि भाई अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, क्लोज सेट्स हैं, मैं यहाँ पे n क्लोज सेट लेकर चली थी, तो इनकी यूनियन को मुझे क्लोज्ड प्रूव करना था और लास्ट में हमने क्या प्रूव किया है, इसको क्लोज्ड ही तो प्रूव किया है, ठीक है। तो ये थ्योरम्स ना समझ, अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट को तो निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। रट्टा कभी भी मत लगाना इन थ्योरम्स का, कभी समझ में नहीं आएंगी, एग्जाम में रट्टा लगा के आप लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रूव दैट डिराइव्ड सेट ऑफ एनी क्लोज सेट, डिराइव्ड सेट ऑफ एनी क्लोज सेट नहीं, डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट, ऐसे आएगा भैया। डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज सेट। किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट क्या होगा भाई, क्लोज सेट होगा। ये मुझे प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज सेट, ये हमें प्रूव करना है। डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। चलिए प्रूफ कैसे करना है, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। लेट ए डैश बी अ डिराइव्ड सेट ऑफ ए, ऑफ सेट ए। ए डैश क्या है, ए का डिराइव्ड सेट है, ठीक है। ए के सारे लिमिट पॉइंट किस में होंगे, ए डैश में होंगे, क्लियर भाई। एंड ए डबल डैश बी अ डिराइव्ड सेट ऑफ ए डैश, ऑफ ए डैश, ठीक है। अगर ए डबल डैश करेंगे तो क्या होगा, ए डैश का डिराइव्ड सेट हो जाएगा, क्लियर भाई। सो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए डैश इज क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट, डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड। तो कोई भी सेट मैंने ए लिया, इसका डिराइव्ड सेट कौन बना, ए डैश, तो मुझे प्रूव करना है ए डैश क्लोज्ड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो अब ए डैश को मुझे क्लोज्ड प्रूव करना है। यहाँ पर हम दो केस लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि ए डबल डैश क्या है, डिराइव्ड सेट है ए का, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, क्लोज की भी दो डेफिनेशन होती हैं, क्लोज सेट की भी दो डेफिनेशन होती हैं। अगर हम ये कहें कि ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ए कंटेन्स, या हम यहाँ से बोल सकते हैं all its limit points, then A is closed, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है, तो यही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। अगर मुझे A डैश को क्लोज प्रूव करना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि A डैश अपने सभी लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करता है, क्लियर दिस पॉइंट। इसीलिए हमने A डबल डैश का जिक्र किया, क्योंकि A डैश के सारे लिमिट पॉइंट किस में जाएंगे, A डबल डैश में जाएंगे, राइट। सो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं कि भाई अगर A डैश के लिमिट पॉइंट एक भी नहीं है, ठीक है,
ए डैश का लिमिट पॉइंट एक भी नहीं है, इसका मतलब ए डबल डैश क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। अगर ए डबल डैश इक्वल्स टू 5 है, दैट इज ए डैश हैज नो लिमिट पॉइंट, हैज नो लिमिट पॉइंट। बात आई समझ में। और 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर ए डबल डैश की वैल्यू 5 है, देन 5 इज सबसेट ऑफ ए डैश, implies that ए डबल डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। ए डबल डैश ए डैश का सबसेट दिखाने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि ए डैश कंटेन कर रहा है अपने सभी लिमिट पॉइंट को। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो ए डबल डैश सबसेट किसका है, ए डैश का, implies that ए डैश इज क्लोज्ड सेट। ठीक है भाई। सेकंड केस देख लेते हैं। अगर ए डैश के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ए डबल डैश नॉन 5 होगा, क्योंकि ए डबल डैश में ए डैश के ही लिमिट पॉइंट जा रहे हैं। ठीक है। अगर ये मेरा नॉन 5 है, सो मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, P बिलोंग्स टू ए डबल डैश। ठीक है। अगर P ए डबल डैश में बिलोंग कर रहा है तो आप कहोगे कि P इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश। P क्या होगा, ए डैश का लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर। डेफिनेशन अप्लाई कर दो। सो फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव neighborhood of P minus epsilon, P plus epsilon, this is a neighborhood of point P and contains at least कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूर होगा भाई ए डैश का, contain at least one point of ए डैश। वो हम ले लेते हैं P1। मैंने यहाँ पे P1 ले लिया कि अगर P हमारे पास ए डैश का लिमिट पॉइंट है तो P की नेबरहुड ए डैश के कम से कम एक लिमिट पॉइंट को ज़रूर कंटेन करेगी। ठीक है। P1 और P डिफरेंट पॉइंट होंगे। क्लियर भाई। इम्प्लाइज दैट P1, अगर हमने अभी क्या कहा कि ए डैश के एक पॉइंट को, कम से कम एक पॉइंट को कंटेन कर रही है, और वो पॉइंट मैंने ले लिया P1। इसका मतलब P1 किसका नंबर है भाई, ए डैश का नंबर है। अंडरस्टैंड। अगर P1 ए डैश का नंबर है तो आप कहोगे कि P1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, P1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए डैश में ए के सारे लिमिट पॉइंट होंगे। क्लियर दिस पॉइंट। अगर ए का लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेशन फिर से अप्लाई कर दो। एवरी नेबरहुड ऑफ P1 contains infinitely many points of A, infinitely many points of A। हम लिमिट पॉइंट को 2-3 तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना, कि जो हम कहते हैं कि भाई अगर ए का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट है, सो हम उसकी नेबरहुड लेते हैं एक्स पॉइंट की। मान लीजिए एक्स हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का, तो ए की नेबरहुड हम लेकर चलते हैं। जी इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं, एक्स को निकाल देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्स के अलावा जी क्या है, ओपन सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये जी एक्स का नेबरहुड होगा। ठीक है। जी के पास एक्स को छोड़कर, एक्स को निकाल दो, एक्स अगर ए में भी है जी में भी है, निकाल दो, तो जी के पास ए के कम से कम एक पॉइंट या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन अगर मैं एक्स को निकाल देती हूँ तो भी नॉन एम्प्टी आ रही है। इट मीन्स जी और ए में एक्स के अलावा भी कॉमन पॉइंट है। अंडरस्टैंड। और सेकेंड डेफिनेशन क्या कहते हैं हम, कि भाई अगर P1 लिमिट पॉइंट है ए का तो P1 के नेबरहुड्स ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेंगे। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हमने अप्लाई किया किसका, लिमिट पॉइंट का। ठीक है। एज P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन किसकी नेबरहुड थी, P की नेबरहुड हमने ली थी, हम यहाँ पे P1 की बात कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज नेबरहुड ऑफ P1। ध्यान देना, ये किसकी नेबरहुड है भाई,
P की नेबरहुड है, कंटेन कर रही है A डैश के पॉइंट को, जो कि हमने कहा P1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन ये P1 की भी नेबरहुड होगी। क्यों होगी P1 की नेबरहुड? क्योंकि हमने अभी कहा कि ये जो ओपन सेट है ये कंटेन करता है A डैश के पॉइंट को, जो कि P1 है, जो कि हमने P1 लिया है। तो P1 इस नेबरहुड में या इस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज नेबरहुड ऑफ P1 ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज नेबरहुड ऑफ P1 एंड सो P minus epsilon P plus epsilon contains infinitely many points of A। तो ये नेबरहुड, ये ओपन सेट भी क्या करेगा, जो कि P1 की नेबरहुड है, ये भी A के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि P भी क्या है भाई, P इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। P क्या बन जाएगा, A का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये P की नेबरहुड थी। तो P1 तो A का लिमिट पॉइंट था ही, हमने यहाँ से दिखा दिया कि P भी A का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अगर P A का लिमिट पॉइंट है तो P बिलोंग करेगा A डैश में। आई बात समझ में? तो P हमने क्या लिया था, P हमने लिया था एलिमेंट ऑफ A डबल डैश, ठीक है। और P किस में प्रूव कर दिया हमने, A डैश में। इम्प्लाइज दैट A डबल डैश इज सबसेट ऑफ A डैश। इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ A डैश। इम्प्लाइज दैट A डैश contains all of its limit point, all of its limit points। ये थ्योरम समझने के लिए, इस चैप्टर की थ्योरम्स के लिए आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। इम्प्लाइज दैट A डैश इज क्लोज्ड, क्योंकि हमें अगर ये पता ही नहीं होगा कि A डैश अगर अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो उसको हम क्लोज्ड कहते हैं, तो आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, है ना। दिस इज क्लोज्ड सेट, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये बाकी के सारे क्वेश्चन अनसोल्ड हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करके जाएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अभी भी हेल्प चाहता है और इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखना चाहता है तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेगा और एक एक थ्योरम, एक एक एग्जाम्पल वहाँ पर करवाया गया है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबके सोल्यूशन बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम कहाँ मिलेंगे, तो ये सारे मैंने कोर्स में करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपके पास 5th क्वेश्चन 4 मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इजीली इसको देख पाओगे, ठीक है। 5th to 8 क्वेश्चन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ये सारे क्वेश्चन आप हाथ से ट्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इन्हीं में से आपके सारे थ्योरम्स इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 to 14, क्वेश्चन नंबर 9 to 14, ओके। इसके बाद 15 to 19, पहले ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। हाँ जी, 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। 16 to 20 ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, और शॉर्ट क्वेश्चंस इससे अलग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट में हम करेंगे एक सिंगल क्लास में, ठीक है जी। तो अच्छे से तैयार करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी अगर आप ये भी कर लेते हो, पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम अदर चैप्टर्स को लेकर चलेंगे। यानी कि आज हमने 1st चैप्टर किया है, नेक्स्ट क्लास में हम 3rd चैप्टर के करते हैं, ठीक है जी। तो अच्छे से ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।